दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर थंबनेल देखकर आए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से धारा 9 का नाम जरूर सुना होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इन डिटेल बताते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 आखिर कहती क्या है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इस धारा का महत्व क्या है। क्या इसके आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है? क्या इससे पत्नी या पति को जबरदस्ती अपने साथ में रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी संवैधानिक वैधता क्या है? आइए एक एक कर सब समझते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार अगर कोई पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने जीवन साथी से अलग रहने लगे तो दूसरा पक्षकार कोर्ट में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको क्या रिलीफ मिल सकती है? आप अगर एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो अदालत दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पारित कर सकती है। अब आपके दिमाग में जरूर यह सवाल आया होगा, आखिर ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या है? तो सुनिए, अगर कोर्ट को लगे कि पति या पत्नी जो अलग रह रहा है उसके पास अलग रहने का कोई ठोस कारण नहीं है, तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि वो अपने जीवन साथी के साथ वापस जाकर रहे। और हाँ, ये प्रावधान दोनों पर समान रूप से लागू होता है, मतलब पति भी फाइल कर सकता है और पत्नी भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेक्शन 9 को लेकर कई बार अपने विचार रखे हैं और सबसे अहम केस है श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्डा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि धारा 9 की डिग्री का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी को साथ रहने के लिए प्रेरित करना है, ना कि उन्हें मजबूर करना। यानी अगर कोई कपल अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहता तो अदालत उन्हें जबरदस्ती एक छत के नीचे रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। अब आती है बात संवैधानिक वैधता की। धारा 9 को अक्सर चुनौती दी जाती है कि यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लॉजिकली सोचा जाए तो अगर कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बाध्य करना उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसकी निजता का हनन है, क्योंकि धारा 9 का मकसद किसी को मजबूर करना नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करना है। अब सवाल ये आता है, आखिर किन आधारों पर आप धारा 9 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? पहला, अगर आपकी पत्नी बिना किसी वजह के अलग रह रही है तो वह मेंटेनेंस यानी भरण पोषण की हकदार नहीं होती। अगर उसने मेंटेनेंस का केस डाला तो आप सेक्शन 9 की याचिका डालकर यह साबित कर सकते हैं कि वो बिना कारण अलग रह रही है। दूसरा, अगर पत्नी बिना कारण अलग रह रही है और साथ आने के लिए तैयार भी नहीं है और आपके पास तलाक का कोई और आधार भी नहीं है, तो ऐसे में आप सेक्शन 9 फाइल करके रेस्टिट्यूशन की डिग्री ले सकते हैं। और सुनिए सबसे अहम बात, अगर ये डिग्री आपके पक्ष में आ जाती है और इसके 1 साल बीत जाने के बाद भी पत्नी साथ नहीं रहती, तो मेनली इस डिग्री के आधार पर ही आप सीधे तलाक की याचिका कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उस वक्त आपको तलाक के लिए किसी अन्य आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का मूल उद्देश्य है पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ना, टूटने से बचाना, ना कि किसी को जबरदस्ती साथ रखने पर मजबूर करना। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और कानूनी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।